हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ओल्ड हिस्ट्री के एक चैप्टर है मगध राज्य का उत्कर्ष, इसके बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे डिटेल्स में। तो मगध जो राज था वो भारत का एक मतलब भारत में जो है एक महाजनपद हुआ करता था, उसका नाम मगध था। मतलब टोटल उस टाइम पे मतलब पुराने ज़माने में जो है ये भारत का कुछ इस तरीक़े से मैप हुआ करता था, जिसमें ये सारे इंक्लूड थे। उसमें टोटल 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में एक मगध था। तो मगध का जो है हिस्ट्री जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए जो है इसको जो है जीएस में पढ़ा जाता है। तो मगध राज के बारे में आज हम पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो मगध राज का जो उत्कर्ष है उसमें सबसे ज़्यादा है सर्वशक्तिशाली माना गया था मगध को, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिशाली क्यों था ये, इसका रीज़न क्या था? तो इसका रीज़न ये था कि ये जो मगध जो महाजनपद थे वो गंगा एवं सोन नदी के बीच में जो है बसा हुआ था। और जब भी आप जानते हो कि जो नदी के किनारे जो शहर बसता है या जो राज्य बसता है, तो वो नदी के किनारे का जो ज़मीन होता है वो काफ़ी उपजाऊ होता है। तो वहाँ खाने का, अनाज का, ये सब चीज़ का जो है टेंशन लोगों में नहीं होता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। और विशाल सेना था इसके पास में, इस महाजनपद के पास में। लोह माना जाता है कि लोह और आयस भंडार था इसके पास में। तो लोह और आयस का भंडार होगा तो क्या है कि इसको वेपन्स, हथियार बनाने में इसको जो है आसानी था, ज़्यादा से ज़्यादा ये हथियार बना सकते थे। और हाथियों की जो है उपलब्धता थी, मतलब अवेलेबिलिटी हाथियों की ज़्यादा थी यहाँ पे। तो क्या है, पहले ज़माना में जो राजा लोग होते थे या शासक लोग होते थे, उनकी सेना को जो है हाथियों की ज़रूरत पड़ती थी लड़ाई में। तो इसलिए जो है इस टॉपिक के हिसाब से भी जो है ये काफ़ी जो है फेमस महाजनपद हुआ। और यहाँ के जितने भी शासक थे वो सारे काफ़ी बहादुर और अच्छे थे, जिसके वजह से जो है मगध राज का जो है काफ़ी सर्वशक्तिशाली बना। तो ये सारे इसके रीजन थे। और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, महाजनपद जो 16 महाजनपद हैं या फिर उसमें मगध की डिटेल हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? उस ज़माने में जो है ना जैन धर्म और बौद्ध धर्म था इंडिया में। तो ये दोनों धर्म के जो है धार्मिक ग्रंथ जो है, इन दोनों के धार्मिक ग्रंथ से जो है महाजनपद 16 महाजनपद में जो है मगध की जानकारी मिलती है डिटेल्स में। तो ये चीज़ आपको होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए आगे देखते हैं। मगध का जो है कैपिटल जो था मगध का, वो कैपिटल था आपका राजगीर था। इसको गिरिवर्ज भी कई जगह बोला जाता है। तो मगध का कैपिटल आपको मालूम चल गया। इसका जो उल्लेख है वो कौन सा वेद में मिलता है? अर्थवेद में मिलता है। और इस ग्रंथ के अनुसार जो है अर्थवेद हो गए या फिर महाभारत, पुराण, इस सारे वेद मतलब ग्रंथों के अकॉर्डिंग जो है मगध पर जो शासक था, सबसे प्राचीन वंश जो उस टाइम पे जो सबसे प्राचीन वंश था उसको बोलते हैं वीरदर्त वंश बोलते हैं। इसके फाउंडर भी जो थे वो यही थे, इनका नाम ही है वीरदर्त वंश थे। तो फाउंडर भी यही हो गए। और कैपिटल जो था इनका वो राजगिरी था, गिरिवर्ज, जो इसका नाम था गिरिवर्ज या राजगीर। तो इसके कैपिटल ये हो गया। इनके जो पुत्र हुए वो जरासंघ। तो यहाँ तक का आपका स्लाइड 1 और स्लाइड 2 से आपको क्लियर हो गया। यहाँ तक का आपको डॉट क्लियर है कि मगध का जो है उल्लेख जो है अर्थवेद में किया गया है। और अर्थवेद के अकॉर्डिंग जो है मगध का जो सबसे प्राचीन वंश अगर पूछेगा, मगध का सबसे प्राचीन वंश जो है तो ये है वीरदर्त वंश है। और ये फाउंडर भी रहे और इन्होंने कैपिटल जो है राजगिरी को ही बनाया, जिसका नाम जो है गिरिवर्ज भी है। और इनका पुत्र जो है वो जरासंघ है। इनका पुत्र जो है वो जरासंघ है। अब आगे देखते हैं जरासंघ के बारे में। चलिए देखते हैं मगध राज का जो है और डिटेल्स में। तो जो लास्ट में मैंने मुझे बताया था कि वीरदंत वंश जो है, वीरदंत वंश का बेटा जो है जरासंघ हुआ। और इसके लास्ट जो है शासक हुए रिपुंजय हुए। रिपुंजय के बाद जो है वीरदंत समाप्त हो गया। उसके बाद स्टार्ट होता है हर्यक वंश। हर्यक वंश में जो है इसके फाउंडर जो थे वो बिंबिसार थे।
और इसके कैपिटल जो है इन्होंने राजगिरी को ही रहने दिया, चेंज नहीं किया उसको, गिरिवर जिसको बोलते हैं। इसके जो प्रिय हाथी जो थे उसका नाम था सेमनाग। इसके प्रिय हाथी का नाम क्या था? सेमनाग। इसके एक बहुत ही फेमस जो डॉक्टर हुआ करते थे उसके उस ज़माने में, जिसको वैद्य बोला जाता था, राजवैद्य, वो उनका नाम था जीवक। क्या नाम था उनका? जीवक। अब देखते हैं हरियंक वंश जो है ये किस तरीक़ा से विस्तार हुआ, बिंबिसार ने अपने राज को किस तरीक़ा से फैलाया, इसके बारे में आगे देखते हैं। तो इनका एक जो है पॉलिसी जो था, वो पॉलिसी जो है राज का विस्तार करने का था, वो वैवाहिक संबंध स्थापित करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शादी करके जो है अपने राज को ज़्यादा फैलाना। जिस तरीक़ा से हमने बताया था कि मगध जो है 16 महाजनपद में से एक महाजनपद जो है ना मगध थे, तो 15 महाजनपद जो है इनके अगेंस्ट में थे। तो इनको डर लगा रहता था कि हमको कोई दूसरा महाजनपद वाला जो है अटैक करके हमारा जो पूरा राज्य है उसको ख़त्म न कर दे, या फिर जो है हम किस तरीक़ा से अपने राज को जो है और आगे फैलाएं, कैसे मैं आगे इसका विस्तार करूं। तो उसमें इन्होंने एक पॉलिसी अपनाया। ये पॉलिसी सक्सेसफुल रहा इनके लिए, वो था वैवाहिक संबंध स्थापित करना। तो इसमें उन्होंने पहला जो है शादी जो उन्होंने किया था वो लिच्छवी गणराज के राजा जो चेटक जो थे, राजा चेटक की बहन जो है चेलना, उनका नाम था चेलना से इन्होंने शादी किया था। जो वैशाली एक जगह है उसके जो है ये राजा थे, उसकी बहन थी चेलना, उससे इन्होंने शादी कर लिया। तो अब इनका एक टेंशन ख़त्म हो गया कि वैशाली जो है इनके इस पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये रिलेटिव बना लिया उनसे। सेकंड जो है इन्होंने कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन जो है महाकौशला से शादी कर लिया। अब दहेज में क्या हुआ, जो इनका जो है दहेज में जो काशी जो है एक एरिया जगह था, महाजनपद एक महाजनपद में से था, वो इनको काशी गिफ्ट कर दिया गया और उसका कैपिटल जो है बनारस था। तो एक जो है महाजनपद में जो है काशी ऐसे ही इसमें ऐड ऑन हो गया। दूसरा जो है ये कौशल जो है वो भी एरिया जो है ये भी नहीं अटैक कर पाएंगे इनको। तो इस तरीके से 3 एरिया पे जो है ना इन्होंने अपना जो है दबदबा बना लिया। उसके बाद थर्ड में इन्होंने क्या किया, मंद्र राजकुमारी जो है कुरु, एक एरिया है कुरु, पंजाब के आसपास में पड़ता है कुरु, जिसका कैपिटल जो है इंद्रप्रस्थ है। तो ये इनका नाम जो था राजकुमारी का वो क्षेमा था, तो उनसे शादी कर लिया। तो कुरु जो है वो भी एरिया इनके अंदर में आ गया। तो इस तरीक़ा से जो है ये अपने राज्य का विस्तार किया था। एक बार फिर से समझ लेते हैं हरियंक वंश के बारे में। इनके फाउंडर जो थे वो बिंबिसार थे। जब बृहद्रथ वंश जो है वो लास्ट इसके जो शासक हुए रिपुंजय, इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा हरियंक वंश मगध राज में। हरियंक वंश का जो है राजधानी जो है राजगिरी रहेगा, फाउंडर बिंबिसार रहेगा। और इसके बिंबिसार के जो फेवरेट या प्रिय हाथी जो था वो सेमनाग था। उसके बाद इसका राजवेद जो है जीवक रहे, इनका नाम जीवक था। उसके बाद इन्होंने अपने जो राज का विस्तार करने का जो पॉलिसी अपनाया वो पॉलिसी वैवाहिक संबंध था। इन्होंने 3 शादियां की, जिसमें पहला जो है ये वैशाली का लिच्छवी गणराज के राजा चेटक की बहन चेलना से शादी कर लिया, जिससे वैशाली एरिया जो है इससे इनको अटैक से बच गए। उसके बाद सेकंड जो है कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन जो है महाकौशल्या से शादी कर लिया और वहाँ के राजा ने इनको जो है काशी जो है गिफ्ट कर दिया। काशी एक महाजनपद में से था जो जिसकी कैपिटल बनारस था। तो इस तरीक़ा से एक महाजनपद इनको गिफ्ट में मिल गया, दूसरा एक जगह रिश्तेदारी हो गई। तो इससे 2 एरिया पे ऐसे ही इनका जो है वर्चस्व बन गया। थर्ड जो है इन्होंने जो शादी किया था वो मद्र राजकुमारी कुरु एरिया जो है, कुरु एक एरिया है जिसका कैपिटल उस समय जो है इंद्रप्रस्थ था, जो पंजाब के आसपास पड़ता है। राजकुमारी का नाम क्षेमा था। तो इस तरीक़े से इन्होंने 3 शादी करके अपने राज का मगध का विस्तार किया। तो आज जो है मगध राज का जो है टॉपिक जो है हम यहीं पे एंड करेंगे और दूसरा वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें 100% कवर करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।